Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज हम डिस्कस करने वाले हैं फाइल सिस्टम के बारे में। फाइल सिस्टम क्या होता है और किस प्रकार से हम फाइल्स को अरेंज करते हैं अपने कंप्यूटर्स में, फाइल के एक्सटेंशंस क्या होते हैं, फाइल के एक्चुअल फॉर्मेट्स कौन कौन से होते हैं जिसके अंदर हम फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं कंप्यूटर में, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम की जो फाइल्स होती हैं उनके कौन कौन से फॉर्मेट्स होते हैं, किस किस फॉर्मेट में ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो अपनी फाइल्स को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें हम लेकर चलेंगे। देखो, एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम की खुद की जो फाइल्स होती है उनके बारे में हम स्टडी करेंगे, ठीक है, और उससे पहले हम स्टडी करेंगे जो हमारी जो यूजर फाइल्स होती है। जैसे मान लो आपके पास एक कोई ऑडियो है, तो ऑडियो को आप MP3 में ले सकते हो, AVG में ले सकते हो, अलग अलग फॉर्मेट्स अवेलेबल है। इसी प्रकार आपके पास अगर कोई इमेज है मान लो, तो इमेज को भी आप यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट्स में डाल सकते हो। JPG है, GIF है, PNG है, इस प्रकार से अलग अलग फॉर्मेट्स हम फाइल के यूज करते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन हम सभी को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फाइल सिस्टम का इंट्रोडक्शन देखते हैं, फाइल सिस्टम होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले डेफिनेशन है फाइल की। ए फाइल इज ए कलेक्शन ऑफ बाइट्स। ठीक है, फाइल क्या है? बाइट्स का कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रीटेड एज ए सिंगल यूनिट, जिसको सिंगल यूनिट के रूप में देखा जाता है। तो इसमें देखो, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो बाइट। सबसे पहले हम इसके बारे में समझते हैं एक्चुअली ये बाइट क्या होता है। ठीक है, पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने एक दिन डिस्कस किया था कि कंप्यूटर जो है वो एक्चुअली क्या समझता है, ओनली 0 और 1 समझता है। ठीक है, दो ही चीज कंप्यूटर समझता है, और इनको अपने क्या बोलते हैं, इनको हम बिट बोलते हैं। 0 एक बिट है और 1 भी एक बिट है। ठीक है, तो किसी भी बाइनरी डिजिट का चाहे 0 ले लो चाहे 1 ले लो, उसको हम क्या बोलते हैं? बिट बोलते हैं। ठीक है, और अगर हमारे पास 8 बिट मिल जाए एक साथ, ठीक है, उसको हम बाइट बोलते हैं। 8 बिट का जो कलेक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बाइट बोलते हैं। ठीक है, उसको बाइट बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या कहा गया है, फाइल इज ए कलेक्शन ऑफ बाइट्स। फाइल बाइट्स का कलेक्शन है। अभी बाइट्स का मतलब 8 बिट का कलेक्शन हो गया, और 8 बिट का कलेक्शन आपने जिसको बाइट कहते हैं वो एक्चुअली एक सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, 1 कैरेक्टर। 1 कैरेक्टर का मतलब A हो गया, B हो गया, C हो गया, आपकी डिजिट हो गई 0, 1 या किसी भी डिजिट को लो, यानी जितने भी आप मोबाइल कीपैड पे या कंप्यूटर के कीबोर्ड पे जो सिंबल्स आप देखते हो, उन सभी को, प्रत्येक सिंबल को 8 बाइनरी बिट से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसको हम बाइट बोलते हैं। हर एक कैरेक्टर को जब भी आप अपने मोबाइल से या कंप्यूटर के कीबोर्ड से A प्रेस करते हो टाइप करने के लिए, तो एक्चुअली वहां पे A नहीं जाता है। A सिंबल तो केवल यूजर को समझने के लिए वहां पे दिया हो, वहां बाइनरी की 8 बिट्स ट्रांसफर होती है, जो कि जाके मेनली डिवाइस के अंदर इनपुट होती है। ठीक है, जिसको हम एक बाइट कहते हैं। ठीक है, तो ये बाइट ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब है कि जो भी आपके फाइल्स के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो कैरेक्टर से बनी हुई होती है, और एक कैरेक्टर को हम एक बाइट से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज गिवन ए नेम टू मेक इट इजी टू फाइंड एंड यूज लेटर। देखो, नॉर्मली मान लो स्कूल टाइम में आपके पास 6-7 सब्जेक्ट होते हैं, है ना, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, इस टाइप से आपके सोशोलॉजी एंड
साइंस, अलग अलग सब्जेक्ट्स हमारे पास होते हैं, उनकी नोटबुक हम रखते हैं। दीज आर ऑल्सो फाइल्स, ये भी फाइल्स है। मैथ्स की एक नोटबुक है जिसके अंदर मैथ्स से रिलेटेड आपको कंटेंट मिलेगा। साइंस की कोई नोटबुक है, उसके अंदर आपको साइंस से रिलेटेड कंटेंट आप उसके अंदर राइट करते हो, तो वो भी क्या है आपके, वो भी फाइल्स हैं। ठीक है, उनको पहचानने के लिए आप क्या करते हो, उनके ऊपर सब्जेक्ट का नाम लिखते हो, है ना, कि ये इस सब्जेक्ट की है, ये इस सब्जेक्ट की है, ये इस सब्जेक्ट की आइडेंटिफाई करने के लिए। इसी प्रकार जैसे आप प्रत्येक नोटबुक का नाम देते हो उसको पहचानने के लिए, उसी प्रकार हम कंप्यूटर के अंदर प्रत्येक फाइल का एक कोई ना कोई नाम देते हैं जिससे कि हम उसको आसानी से पहचान सकें कि ये फाइल क्या है, इसमें कौन से डेटा है। ठीक है, जैसे मान लो आपने अगर देखें, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। मान लो ये मेरे कंप्यूटर पे कुछ फाइल पड़ी है ना, यहाँ पे ये 3 डॉक्यूमेंट फाइल पड़ी, तो यहाँ पे ये तीनों फाइल्स क्या बता रही है, ये सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन है, और ये इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम की डॉक्यूमेंट फाइल है, और ये पीपीटी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप फाइल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसी प्रकार यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारी फाइल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये आपका बीसीए वेलकम नोट एंड बीसीए ए की कुछ फाइल है जिसके अंदर बीसीए ए से रिलेटेड कुछ डेटा है। देन ये है ना कोर्स स्टेटस है। तो इस प्रकार से आप प्रत्येक फाइल का नेम देते हो, और नेम क्यों देते हैं, ताकि हम फाइल को आइडेंटिफाई कर सकें कि एक्चुअली ये फाइल जो है इसके अंदर डेटा क्या है। ठीक है, इसलिए फाइल का नेम जो है वो हम मेनली देते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो द फाइल सिस्टम कीप्स ट्रैक ऑफ वेयर ए फाइल इज एक्चुअली रेजिडेंट ऑन ए डिस्क। अब उसके बाद थर्ड पॉइंट ये कहता है हमें कि ठीक है आपने फाइल का नाम दे दिया और फाइल के अंदर आपने कुछ इंफॉर्मेशन भर दी, ठीक है, बट उस फाइल को रखा हुआ कहाँ पे है ये कैसे पहचानेंगे, कौन सी फाइल कहाँ पे पड़ी है ये हमें कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे फाइल सिस्टम, द फाइल सिस्टम कीप्स ट्रैक वेयर ए फाइल इज एक्चुअली रेजिडेंट। एक फाइल जो आपकी हार्ड डिस्क है, जो भी मेमोरी है, उसके अंदर कहाँ रखी हुई। ठीक है, तो ये चीज मेनली अपने किस प्रकार से देख सकते हैं कंप्यूटर के अंदर, ये चीज मेनली देखो हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि एक फाइल जो है वो हमारी मेनली कहाँ पे रखी गई है। तो उसको देखने के लिए हम इस प्रकार का कुछ यूज करेंगे। देखो मान लो ये मैंने ओपन कर ली, ठीक है, ये फाइल मैंने ओपन कर रखी है, तो अब इस फाइल का पाथ जो है वो मुझे यहाँ मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले फोल्डर दिस पीसी, देन पर्सनल नाम का ड्राइव होगा, उसके अंदर CIITM फोल्डर है, उसके अंदर ओड सैम फोल्डर है, उसके अंदर OMT। ठीक है, तो हम चाहें तो इसको ओपन करके देख भी सकते हैं। ठीक है, जैसे देखो स्टेप बाय स्टेप में जाता हूँ। ये दिस पीसी है, पहला फोल्डर दिस पीसी है, देन मैंने क्लिक किया दिस पीसी पे। ठीक है, उसके बाद सेकंड फोल्डर हमारा क्या है, इसके अंदर हम देखते हैं। देखो सेकंड हमारा फोल्डर बता रहा है पर्सनल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पर्सनल पे क्लिक करता हूँ, ये रहा पर्सनल। ठीक है, इसके अंदर जाएंगे, देन देखो थर्ड क्या दिया हुआ है इसका एड्रेस में, थर्ड दिया हुआ है CIITM, देन CIITM ये रहा हमारा फोल्डर। ठीक है, देन उसके बाद हमें क्या दिया गया है, उसके बाद देखो फोल्डर दिया गया है ओड सैम। तो ओड सैम इसके अंदर हम फाइंड करेंगे, ओड सैम ये रहा ओड सैम। ठीक है, ये ओड सैम नाम का फोल्डर आ गया। देन लास्ट हमारा फोल्डर क्या नाम दिया गया, OMT। ठीक है, तो इसके अंदर हम ढूंढेंगे OMT, ये रहा OMT। तो ये देखो हम एग्जैक्ट फाइल तक पहुंच गए, है ना। दोनों में अब देखोगे आप यहाँ पे सेम।
ये हमारा पुराना वाला जो हमने ओपन कर रखा था और ये दोनों पाथ क्या है सेम है। इस प्रकार से आप एग्जैक्ट फाइल की लोकेशन तक पहुंच सकते हैं। तो ये मेनली डायरेक्टरी होती है कि आप इससे इसमें जाना है, इससे इसमें जाना है, जिससे आप फाइल को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो देखो नेक्स्ट हमारे पास आता है पॉइंट ए डिस्क। तो मेनली यहाँ पे हमने बात की कि डिस्क पे जो हमारी फाइल है वो एक्चुअली कहाँ होती है। तो एक्चुअली डिस्क क्या होती है, कौन कौन सी डिस्क हम यूज करते हैं। तो डिस्क एक मेमोरी डिवाइस है और हम हमारे कंप्यूटर के अंदर मेनली हार्ड डिस्क यूज करते हैं, फ्लॉपी डिस्क यूज करते हैं और ऑप्टिकल डिस्क यूज करते हैं। ठीक है, हार्ड डिस्क अभी भी हम कंप्यूटर्स के अंदर यूज करते हैं, मेनली डेटा स्टोर करवाने के लिए हार्ड डिस्क का यूज किया जाता है। फ्लॉपी डिस्क में भी आप लोगों में से कुछ ने देखी होगी और कुछ ने नहीं भी देखी होगी, पुरानी टाइम में चलती थी मैग्नेटिक मेमोरी। ठीक है, तो ये शायद आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने नहीं देखी होगी। ऑप्टिकल डिस्क हमने सबने देखी है, सीडी और डीवीडी जो आती है ना, उसको हम ऑप्टिकल डिस्क की कैटेगरी में रखते हैं। तो ए डिस्क इज सब डिवाइडेड इनटू डायरेक्टरीज एंड फोल्डर्स। ठीक है, तो प्रत्येक डिस्क जो है ना इस प्रकार से डिवाइड होती है डायरेक्टरीज में और फोल्डर्स में। जैसे डायरेक्टरी हो गई कि पहले आप दिस पीसी में जाओ, देन आप पर्सनल नाम के फोल्डर में जाओ, देन आप CILTM में जाओ। तो ये पर्टिकुलर डायरेक्टरी बन गई है कि आपको कहाँ से कहाँ तक जाओगे तो ये फाइल आपको मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपने फाइल सिस्टम के अंदर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो देखो द टॉप लेवल फोल्डर ऑन ए डिस्क इज नोन एज द रूट। तो यहाँ पे जो हमने अभी हायरार्की देखी थी जिसके अंदर पहला जो एड्रेस था वो था दिस पीसी। ठीक है, दिस पीसी नाम का ये पहला फोल्डर था। तो ये हमारी रूट डायरेक्टरी मानी जाती है क्योंकि उससे फिर आप आगे अलग अलग फोल्डर्स में जा सकते हो। दिस पीसी में आप जाओगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे फोल्डर्स मिलेंगे, उसमें से आप किसी भी फोल्डर की तरफ जा सकते हो। तो ये हमारी रूट डायरेक्टरी होती है। रूट का मतलब जो ट्री का रूट होता है ना, ट्री इस प्रकार से बनती है ना कि इसके एक नोड हो गया, इसके दो नोड हो गए। ठीक है, देन इसके फिर अलग अलग हो सकते हैं, और भी नोड हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये मान लो आपका मेन ड्राइव है, उसके अंदर आप गए, आपको 2 फोल्डर मिले, आप आगे जाओगे इसके अंदर मान लो 2 या 3 और फोल्डर्स हो सकते हैं। तो इस प्रकार से आप आगे से आगे मेनली रिट्रीवल करते चले जाओगे। द रूट इज जनरली सब डिवाइडेड इनटू सब फोल्डर्स। तो रूट जो है वो आगे डिवाइडेड हो जाता है फोल्डर्स के अंदर। जैसे ये एक रूट है तो इसको मैंने यहाँ पे 2 फोल्डर्स के अंदर डिवाइड कर दिया। देखो, ठीक है, ये मेनली देखो इस प्रकार से होता है। मान लो ये हमारी डिस्क है। ठीक है, और डिस्क जो है वो आपकी इस प्रकार से ट्रैक्स के अंदर डिवाइड होती है ना। मान लो ये ट्रैक 1 है, ये ट्रैक 2 है। ठीक है, और ये ट्रैक 3 है। तो ये 3 ट्रैक्स के अंदर डिवाइड होगी। उसके बाद जो डिस्क है वो आपकी डिवाइड होती है सेक्टर्स के अंदर, है ना। इस प्रकार से सेक्टर्स बनते हैं। इस प्रकार से सेक्टर्स के अंदर भी आपकी डिवाइड होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो एक फोल्डर है जो कि ये कंप्लीट, अगर डिस्क का आपने देखें तो ये कंप्लीट एक फोल्डर हो गया। उसके अंदर फिर मान लो एक जो फोल्डर है उसने ये इतना स्पेस जो है वो कवर कर रखा है। ठीक है, तो ये मेनली एक फोल्डर ने कर रखा है, ये दूसरे फोल्डर ने कर रखा है, ये तीसरे फोल्डर ने कर रखा है, ये चौथे फोल्डर ने कर रखा है, और ये 5वें ने कर रखा है। इसका मतलब आपने रूट डायरेक्टरी को 5 सब फोल्डर्स के अंदर डिवाइड कर दिया। अब मे भी हो सकता है कि ये जो पूरा एक फोल्डर है इस फोल्डर के अंदर और भी फोल्डर्स हैं। ठीक है,
उसके बाद एनी फोल्डर और सब फोल्डर कैन कंटेन फाइल्स एंड अदर फोल्डर्स, किसी भी फोल्डर्स के अंदर फाइल्स और फोल्डर्स और भी हो सकते हैं, ठीक है। द फुल्ली क्वालिफाइड फाइल नेम includes the name of the file and the path to the folder in which it resides. एक फुल्ली क्वालिफाइड फाइल नेम यानी कंप्लीट फाइल नेम की अगर हम बात करें तो उसके अंदर देखो क्या क्या इंक्लूड किया जाता है। नेम ऑफ द फाइल, फाइल का नेम, एंड द पाथ टू द फोल्डर इन विच द रिसाइड, और उस फोल्डर का पाथ, उस फोल्डर तक पहुंचने का पाथ जिसके अंदर वो फाइल अवेलेबल है। जैसे मान लो ये है ना, ये एक पाथ दिया गया। मान लो यहाँ पे एक फाइल हमने स्टोर कर रखी है chapter4.ppt, ये एक प्रेजेंटेशन फाइल है, ये फाइल का नेम है, दैट इज फाइल नेम, ठीक है। ये हमारा फाइल नेम है, ठीक है, ये फाइल नेम है। और हमें क्या इंक्लूड करना होता है क्वालिफाइड फाइल नेम के साथ में, उसका पाथ, कि ये एक्चुअली फाइल है कहाँ पे, ये इसका पाथ है, यहां से लेकर यहां तक ये इसका पाथ है, ठीक है। ये मेनली क्या है, पाथ है। ये क्या बता रहा है कि सी नाम के ड्राइव में एक फोल्डर है कोर्सेज नाम का, और उसके अंदर एक फोल्डर है 061, और उसके अंदर एक फोल्डर है CIT 141, देन उसके अंदर आपकी chapter4 जो फाइल है वो अवेलेबल है, ठीक है। तो प्रॉपर हमें स्टेप्स यहाँ पे दिए जाते हैं कि हमें किस प्रकार से उस फाइल तक पहुंचना है, उस फाइल तक पहुंचने का रास्ता जो है वो क्या है, ठीक है।